हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में पहले ही डाल चुका हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं, जो 20 होते हैं, +20 + 12 दांत निकलते हैं। दांत सूत्र पहला है बच्चा और दूसरा है वयस्क। तो जो बच्चा में आते हैं वो उसके लिए फॉर्मूला होता है 21/02/21/02 इंटू 2 = 20। और जो वयस्क के लिए फॉर्मूला होता है वो है 21/23/21/23 इंटू 2 = 32। अब देखिएगा, बच्चों में जो अग्र चौड़क 8 दांत और चौड़क दांत नहीं होते। अब क्या है कृंतक, ये आगे के दांत होते हैं। इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरने का काम करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कृंतक ही होते हैं। अब आ जाइए रदनक दांत पर। तो रदनक दांत यह दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। यह सबसे अधिक नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। और मानव में रदनक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करती है। और जो मांसाहारी जानवरों में यह दांत जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अब है अग्रचवड़क। जो अग्रचवड़क होते हैं ये दांत भोजन को पीसने का काम करते हैं। और इनकी जो अग्रचवड़क की संख्या होती है वो होती है 8। और अग्रचवड़क यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। चवड़क यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करते हैं। दूसरा है इनकी संख्या 12 होती है। तीसरा है अक्कल दाढ़ इन्हीं का भाग होती है जो कि अवशेषी अंग रह गया है। ठीक है। और उसके बाद है दांत की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समदंती, वैसे जंतु जिनकी जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें होमोडोंट कहा जाता है, यानी समदंती कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। अब आ जाइएगा विषमदंती। विषमदंती वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें हेटेरोडोंट कहा जाता है, जैसे स्तनधारी मैमल्स। उसके बाद है जीभ। यह मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद के बताने का कार्य करती है। मनुष्य में जो टेस्ट बड्स की संख्या 2000 से 8000 होती है। उम्र बढ़ने के साथ इनकी संख्या घटती जाती है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात स्वादहीन होता है। जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने जिन्हें पेपली कहा जाता है। और है उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। तो लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो लार ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं लाइसोजाम। तो लाइसोजाम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है और लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। लार ग्रंथियों के मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा है टॉयलिन या एमाइलेज एंजाइम। लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है जिसका मुख्य कार्य बैक्टीरिया को मारना होता है। टॉयलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। टॉयलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक। ऑल स्टूडेंट
के लिए आज सभी के लिए इतना ही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। और कोई भी हमसे गलती हुई हो तो क्षमा करें। और सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।